मोतिया या चमेली बहुत जल्द ग्रो करने वाला पौधा है। चाहे आप अपने घर के सहन में लगाते हैं या गार्डन में लगाते हैं, तो इसको कम खादों की ज़रूरत होती है और कम देखभाल की। इसकी टहनी से भी इसे उगाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग में खुश आमदीद। कैसे हैं दोस्तों ज़ेरे नज़र वीडियो में नज़र आने वाला पौधा चमेली का फूल है और साथ मोतिया भी आप इसे कह सकते हैं। और मोतिया और चमेली एक जैसे फूल होते हैं और तकरीबन एक ही ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है। तो दोस्तों, इनको उगाना इंतहाई आसान है। आप इनको बदरिया कलम किसी टाइम भी उगा सकते हैं और ये आसानी से उग जाता है। और अगर आप इनसे ज़्यादा फ्लावरिंग लेना चाहते हैं और ज़्यादा खुशबू हासिल करना चाहते हैं, तो इनकी महक वैसे भी बहुत दूर दूर तक जाती है। अगर आपने अपने घर के बागीचे में लगा रखा है तो पूरे घर को ये मुअत्तर रखते हैं और खुशबू से भर देते हैं। और अगर आपने अलहदा इन्हें सेपरेट लगा रखा है तब भी ये बहुत ज़्यादा खुशबू देते हैं। ये एक वाहिद फूल का ऐसा पौधा है जो हर मिट्टी में हो जाता है सिवाय कलराठी के। अगर आपकी ज़मीन मैरा है, हल्की मैरा है, या इसके अलावा भी आपकी ज़मीन रेतली भी है, तब भी ये ग्रो कर जाता है। सिर्फ आप इसकी एक टहनी काट कर ज़मीन में दबा देंगे, उसे पानी देते रहेंगे, तो ये बहुत जल्द ग्रो कर जाता है। अब आते हैं इसकी फ्लावरिंग पर कि अगर हमने इनसे ज़्यादा फूल लेने हैं तो वो किस तरह लेंगे। दोस्तों, इसका मौसम जून, जुलाई और अगस्त में बहुत ज़्यादा फूल देता है और इससे बहुत सारे फैक्ट्रीज़ वाले और बहुत सारे जो हैं कारखानों वाले इससे बहुत कीमती जो है सेंट और इत्र बनाते रहते हैं। और इसका इत्र बहुत महंगा और कीमती होता है और बहुत ही महंगे दामों फ़रोख्त होता है। अगर आप ज़्यादा लेवल पर काश्त करना चाहते हैं, इनको अगर 1 एकड़ पर करना चाहते हैं तब भी ये आपको मुनाफा देगा। और अगर आप घर के सेहन में और बागीचे में उगाना चाहते हैं तब भी ये मुनाफा बख्श काश्त है इसकी। बहरहाल दोस्तों, इसकी बात हो रही थी कि इस पर ज़्यादा फूल किस तरह आएँ और हम कैसे लें। अभी जो आप देख रहे हैं ये बहुत थोड़े फूल हैं और इस तरह के तो ये आम रूटीन में होते हैं। अगर इनसे ज़्यादा फूल लेने हैं तो सिर्फ यूरिया की थोड़ी सी मिकदार, एक पौधे को आपने सिर्फ 2 चम्मच यूरिया देनी है। और अगर पौधा छोटा है तो आधा चम्मच आपने देना है। ज़्यादा देने से ये जल जाता है। और इसको यूरिया जब आप देंगे तो इसकी फ्लावरिंग ऐसी बेतहाशा ये करेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। बहरहाल दोस्तों, इसको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन आप किसी हवाले से, किसी तरीके से, और देसी खाद में जो नाइट्रोजन होती है अगर आप वो देंगे तो उससे ये ज़्यादा शानदार फ्लावरिंग करेगा और उससे ज़्यादा महक भी पैदा करेगा। तो देसी खाद इस तरह होती है कि जैसे गाय का गोबर है, भैंसों का गोबर है, बकरियों का वेस्ट है, मुर्गियों का वेस्ट है, कबूतरों का वेस्ट है। आप कोई भी इसका घोल बनाकर जब इसको देंगे तो पौधे लश ग्रीन भी रहेंगे और फूल भी इन पर ज़्यादा आएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। दुआ है कि अल्लाह हम सब पर मेहरबान रहे। आमीन। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।